बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट परीक्षा 2026 कैंसिल कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक के बाद एनटीए का ये फैसला, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से फैसला लिया गया है। नीट परीक्षा 2026 कैंसिल की गई। देखिए, एक तरफ जहां 2024 में भी हमने देखा पेपर लीक के बाद किस तरह से ये पूरी कानूनी प्रक्रिया सामने आई थी, और उसके बाद अब नीट परीक्षा 2026 को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है कि पेपर कैंसिल किया गया है, परीक्षा कैंसिल की गई है। जिस तरह से पेपर लीक हुआ और सवालों के घेरे में ये पूरी परीक्षा, जिस पर जो छात्र छात्राएं हैं और कैंडिडेट्स के अलावा अभिभावकों ने भी कई सारे सवाल उठाए, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए। बड़ी जानकारी कृष्ण मोहन, पेपर लीक एक बार फिर से देखने को मिला 2026 में नीट परीक्षा में, और आखिरकार इस परीक्षा को कैंसिल किया गया। भारत एक्सप्रेस इस सवाल को लगातार उठा रहा था कि अगर 180 में से 120 सवाल अगर किसी को मिल गया हो तो वो बच्चा कोई भी क्वालिफाई कर जाएगा। 120 का मतलब होता है कि अगर उसमें से 480 नंबर तो उसके कम से कम वैसे आते हैं, और अगर 20-30 सवाल वो खुद कर लेता है तो जाहिर सी बात है कि वो मेडिकल क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये सवाल उठाने के बाद लगातार मैंने कल एनटीए से भी बात की थी, उनके अधिकारियों को भी कहा था कि कायदे से परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तो आज एक तरीके से कहे कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो अब परीक्षा आगे कब होगी, क्या होगा, ये तो अलग की बात है। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से चूरू के क्षेत्र से और सीकर में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उसके बाद ये लग गया था कि इस क्वेश्चन पेपर के लीक होने के बाद बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और ये व्हाट्सएप पे फ्लोट हो रहा था, तो इस परीक्षा को रद्द होना था, जो एनटीए ने रद्द कर दिया। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कृष्ण मोहन, हमने देखा कि इस पर किस तरह से जो तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आई, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से भी कहा गया कि इस पर सख्त एक्शन होगा। कहां कहां ये प्रिंट हुआ है, कहां कहां तक पेपर पहुंचा, किसके किसके पास पेपर है। तो इस जांच को लेकर कोई जानकारी आ रही है क्या कि कैसे ये पेपर लीक हुआ? हालांकि ये बहुत बड़ी खबर आपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि ये जो परीक्षा है उससे कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन कैसे ये पेपर लीक हुआ, किस तरह से ये गिरोह काम करता हुआ नजर आया, इसको लेकर कोई जानकारी आ रही है क्या राजस्थान से? नहीं, इस पे सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि व्हाट्सएप से लोगों को भेजा गया था, जिसमें एक जो गेस्ट क्वेश्चन पेपर की कीमत थी 30 लाख रुपए थी, और जिस दिन परीक्षा से पहले 2 घंटा पहले तक इसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए तक हो गई थी। लेकिन 1.5 से 2 लाख रुपए तक जब पेपर हो गया, और जाहिर सी बात है कि किसी को अगर 130 और 40 सवाल बिल्कुल श्योर शॉट मिल जाता है तो उसका डॉक्टर बनना तय है। तो अगर उसको आप डॉक्टर बना रहे हैं, इस तरीके से डॉक्टर बना रहे हैं, तो ये सरकार के ऊपर सवाल था। जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने कहा, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा, तो ये एक तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि बार बार आपके सिस्टम में कहाँ पे एक तरीके से पोरस है कि हर बार ये क्वेश्चन लीक हो जाता है और बच्चे अनाप शनाप तरीके से चुन लिए जाते हैं। बिल्कुल, और पेपर लीक को लेकर जो हमने देखा कि किस तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आई और उसके बाद आखिरकार ये निर्णय लिया गया है। कृष्ण मोहन, ये जरा ये भी बताइए कि इस पेपर को कैंसिल करते हुए क्या प्रतिक्रिया, क्या टिप्पणी एनटीए की तरफ से की गई है, इसको लेकर कोई जानकारी? एनटीए ने अपने बयान में सिर्फ इतना कहा है कि चूंकि बृहद पैमाने पर इस पर धांधली की शिकायत मिली है, लिहाजा इसको पब्लिक इंटरेस्ट में इसको रद्द किया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना कह देने से कि पब्लिक इंटरेस्ट में और लोगों के इंटरेस्ट में रद्द किया जा रहा है, इससे धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान अगर 3 साल से अगर शिक्षा मंत्री है तो ये लगातार 3 बार पेपर लीक हुआ है। ऐसा नहीं है कि पेपर 3 ही बार लीक हुआ है, पहले भी पेपर लीक होते रहे, जबकि आपके एजुकेशन मिनिस्टर रहते लगातार 1, 2, 3 अगर पेपर लीक हो रहा है तो ये शक के दायरे में कहीं ना कहीं से आपका दफ्तर भी आता है। बिल्कुल, और देखिए, ये बड़ी जानकारी, और क्योंकि सोशल मीडिया पर जैसे ही कोई खबर पहुंचती है कृष्ण मोहन, तो लोगों की प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखा जाता है। हम मीडिया पर्सन होने के नाते सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव होते हैं। क्या लोगों की प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है पेपर लीक के बाद, जब ये परीक्षा कैंसिल हुई है? देखिए, सोशल मीडिया से नहीं होता है। जो जिस तरीके से एसओजी ने सवाल उठाया था कि व्हाट्सएप पे सवाल एक तरह से दूसरी तरफ पे एक्सचेंज हुआ, 120-30 सवाल जो हैं उसमें ऐसे थे जो बिल्कुल अक्षरशः अपने सवाल और जवाब के साथ उसमें सही थे। तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन लीक कर दिया गया था, और क्वेश्चन लीक जो है किसी तरीके से पकड़ा ना जाए, इसलिए उसमें 150 और क्वेश्चन जोड़ दिए गए थे। तो एक तरीके से वो डमी पेपर था।
और डमी पेपर था जो बिल्कुल सही तरीके से सही था वो। तो ऐसे में 4 सेट होते हैं क्वेश्चन के, 1 3 4, लेकिन सबके सवाल एक ही होते हैं। तो एक सवाल में जैसे वो इसलिए होता है कि सपोज करो कि मैं ए का आंसर बी लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का सी लिख रहा हूँ, तो दूसरे जोन का बच्चा ये ना जान सके, इसलिए वहां पे वो बदल दिया जाता है। पहला क्वेश्चन तीसरा हो जाता है, तीसरा क्वेश्चन जो छठा हो जाता है, तो ऐसे बदल दिया जाता है। लेकिन अगर जवाब सही है, अगर सवाल सही है, तो बच्चा उसको रट लेगा। तो उसके लिए डॉक्टर बनने के लिए और उनके पेरेंट को 14 साल और 18 साल उसमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। 20 लाख रुपए दीजिए और आप डॉक्टर बन जाइए। उसके बाद आप जबड़ा की जगह दांत, दांत की जगह आंख और घुटने की जगह कान निकालते रहिए आप। बिल्कुल। और देखिए, अब ये भी जानकारी आ रही है कृष्ण मोहन की सीबीआई अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी। देखिए, सीबीआई जांच करेगी तो इसके तार बहुत दूर तक जाएंगे जी, और इसके तार जब जांच के तार जब दूर तक जाएंगे तो इसमें पूरा नेक्सस है। जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो इसके केंद्र बिंदु में 2 ही जगह है, या तो राजस्थान है या फिर पटना है। तो पटना राजस्थान इस बार जो है सीकर से लीक हुआ है। तो सीकर से लीक हुआ है, तो आज के ग्लोबल वर्ल्ड में जहाँ पे व्हाट्सएप से 1 सेकंड में सारी चीजें चली जाती हैं, तो अगर सीकर से लीक हुआ तो उसको कश्मीर और कन्याकुमारी और कटक तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा? 10 सेकंड लगेगा। तो 10 सेकंड में अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा है, तो फिर परीक्षा की सैंटिटी और वैलिडिटी क्या रही? बिल्कुल। और देखिए, एनटीए की तरफ से कहा गया है केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन भी लगातार हम तक कर रहे थे और दर्शकों तक जानकारियां पहुंचा रहे थे कि नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। पेपर लीक को लेकर जिस तरह से बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आई थी, अब इसके बाद एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। इस पूरे मामले में अब सीबीआई जांच पड़ताल करती हुई नजर आएगी। भारत एक्सप्रेस की तरफ से भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया था, जिस खबर का असर हुआ है और आखिरकार एनटीए की तरफ से निर्णय लिया गया। कृष्ण मोहन, क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही थी? नीट यूजी 2026 की परीक्षा में लगभग कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो ये परीक्षा देने वाले थे? और हालांकि ये कहा गया है एनटीए की तरफ से कि जल्द ही अब तारीखों का ऐलान होगा। देखिए, उनके पास क्वेश्चन पेपर के सेट्स बहुत होते हैं जी, तो इसमें तो कोई ये परेशानी नहीं है कि पेपर कितने दिन में होंगे, क्योंकि वही सबके सेंटर वही हो जाएंगे, सबके जो रोल नंबर है वही हो जाएंगे, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो 8 से 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद कभी भी वो परीक्षा करा सकते हैं वो। लेकिन सवाल ये होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चा पहले मैच में वनडे मैच की तरह है कि किसी व्यक्ति ने वहां पे शतक बना लिया, दूसरे में 0 पे आउट हो गया, तो एक फेयर चांस, बहुत सारे लोगों की किस्मत खुलेगी, बहुत सारे लोगों की किस्मत का दरवाजा बंद हो जाएगा। तो ऐसे में एक तरीके से बार बार क्वेश्चन का लीक होना ये एक सवाल उठाता है हमारे सिस्टम पे कि हमारा सिस्टम क्या इतना पोरस है कि कभी भी हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो यस, हमारे यहाँ ये है कि किसी भी तरीके से जो परेशानी हुई है और परेशानी होने के बाद जिस तरीके से इसको कैंसिल किया गया है, वो निश्चित तौर पे पूरे चिंता की बात है। लेकिन कृष्ण मोहन, जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे थे, इतने बड़े पैमाने पर इतने आखिर पेपर लीक हो कैसे रहा है? एक लंबे वक्त से हम लगातार ऐसा देख रहे हैं कि जो छात्र छात्राएं हैं बड़ी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, और उस तरह से पेपर लीक हो जा रहा है, ठंडे बस्ते में चला जा रहा है। आप बने रहिए, हमारे सहयोगी नतांश भी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नतांश, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है नीट पेपर लीक मामले में, जहां पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया। क्या प्रतिक्रिया राजस्थान से सामने आ रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा जो सीक्वेंस था इसके अंदर, जिस तरीके से चूरू में सबसे पहले चूरू का एक छात्र था जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था केरल में, उसने प्रोवाइड कराया सीकर में जो एग्जाम था, और एग्जाम से सबसे पहले ये जानकारी मिली थी कि 2 दिन पहले ये पेपर आया था, लेकिन 2 दिन नहीं, कम से कम 1 हफ्ते पहले ये पेपर वहां पर प्रोवाइड हो चुका था। और इसी के चलते लगातार जो एसओजी कार्रवाई कर रही थी, जो छानबीन हुई और उसके अंदर जो हिरासत में लिया गया था जिन लोगों को, उनके अंदर जो पूछताछ हुई उसमें ये बात सामने आई थी कि लगातार जिस तरीके से लगातार जो वहां पर जिस तरीके से छानबीन हो रही थी और जो खुलासे हुए उसके बाद अब इसको ये एक्सपेक्टेड था कि कहीं ना कहीं ये पेपर रद्द होगा। और ठीक नतांश, इस मामले में लगभग कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है? किस तरह से ये गिरोह संचालित किया जा रहा था? क्या जानकारी इसको लेकर?
मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें 15 लोगों को हिरासत में लिया गया था। और सबसे पहले सीकर से एक पीजी संचालक है, वो वहां पर पहुंचते हैं और पीजी संचालक ये शिकायत दर्ज कराते हैं सीकर के उद्योग नगर थाने में। और उद्योग नगर थाने में उनकी शिकायत, हालांकि जब वो दर्ज कराने पहुंचते हैं वहां पर उनकी शिकायत को नहीं लिया जाता है और थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। उसके बाद वो स्वतः संज्ञान लेके एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये जो पूरा ड्राफ्ट था वो उसको मेल करते हैं और कंप्लेन करते हैं। उसके बाद एनटीए को कांटेक्ट करती है एसओजी की, राजस्थान की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसको एनटीए द्वारा कांटेक्ट किया जाता है और एनटीए ये क्लियर करती है कि ये जो पूरी छानबीन है उसको प्रमुखता से वो हेड करती है। और उसके दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया जाता है, उनसे पूछताछ होती है और सारे यहाँ नागौर, शेखावटी और ये पूरा जो बेल्ट है यही एपिसेंटर था। यहीं पर इवन हमारे सूत्रों की जानकारी से, जो एसओजी में हमारे सूत्र है उनसे हमको ये भी जानकारी बने रहिए हमारे साथ कृष्ण मोहन जी भी लगातार बने हुए हैं न्यूज रूम से, हम उनका रुख कर लेते हैं। कृष्ण मोहन, ये बड़ी तस्वीर भी सामने आज निकल कर आएगी, प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखा जाएगा, लेकिन देखिए किस तरह से बड़े पैमाने पर ये पेपर लीक और उसके बाद आखिरकार इस एग्जाम को कैंसिल किया गया। देखिए, इस एग्जाम को कैंसिल तो होना ही था, क्योंकि अगर 180 सवाल होते हैं यानी 720 नंबर का सवाल होता है। 720 नंबर के सवाल में से किसी को भी अगर 500 नंबर का सवाल गेस्ट क्वेश्चन सही मिल जाता है तो इस पेपर का कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई सैंटिटी नहीं है, तो इसको तो रद्द करना चाहिए। लेकिन इसमें ये कहेंगे कि जिस तरीके से लीडर अपोजिशन राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने कल से दबाव बना दिया था और लोगों ने हल्ला करना शुरू किया था, तो इसमें सरकार ने बहुत, मैं कहूँगा कि अगर देरी नहीं की है तो जल्दबाजी भी नहीं की है। एक तरीके से सोच समझ कर रणनीति लिया, फैसला किया और इसको रद्द कर दिया। अब इसको सीबीआई जांच करेगी, तो सीबीआई जांच करेगी तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल क्वेश्चन का लीक जो है सीबीआई पहले जांच नहीं कर चुकी है। सीबीआई पहले भी जांच कर चुकी है और किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का लीक जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ था और जो मामला सीबीआई को दिया गया था जांच के लिए, और उस घटना का मैं साक्षी हूं कि तब एक तरीके से तत्कालीन वाइस चांसलर को किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने फ़ोन करके ये कहा था कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि नौकरी में बने रहो तो इस जांच से हट जाओ। हालांकि उस वाइस चांसलर ने कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा या वाइस चांसलर रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन सवाल यह है कि उस जांच का कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर का लीक हुआ था वो रोहतक में हुआ था और तब उस समय डीपीएमटी की परीक्षा होती थी, दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट, और उसका टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती थी। तो वहाँ से इसका जांच ये आप दूसरे का छोड़ दीजिए, बिहार में कई ऐसे लोग डॉक्टर बन के आ गए, कई पूर्व मुख्यमंत्री के बच्चे, पूरा परिवार का परिवार 5-5 4-4 लोग उसमें डॉक्टर बन के आ गए। तो मेडिकल का क्वेश्चन पेपर लीक होना कोई हमारे लिए आम बात नहीं है। लेकिन जो इस बार एक्शन हुआ है कि सीबीआई को इमीडिएटली दे के और पेपर को रद्द कर दिया गया, तो ये प्रेशर बनेगा किस पे? धर्मेंद्र प्रधान पे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के टाइम में यूजीसी का मामला आया, धर्मेंद्र प्रधान के टाइम में एनसीईआरटी की किताबें नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान के एनसीईआरटी में सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाया गया कि वहाँ पे किस तरीके से भ्रष्टाचार है, और उनके जो एक फेदर इन कैप जो है वो आ गया कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, आपको पता नहीं चला। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है, ये नैतिक जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की बनती है। बिल्कुल केएमजे, और देखिए इसमें शिक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ बयान आएंगे ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसी बीच प्रशांत मेरे साथ जो हैं दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख भी करते हैं। प्रशांत, ऐसी जानकारी मिली है कि 180 में से 150 सवाल जो हैं वो असली पेपर से मैच कर रहे थे। इस तरीके की जानकारियां, इनमें कितनी सच्चाई और आखिर बार बार इस तरीके के मामले सामने क्यों आ रहे हैं? क्या कुछ इसके सफाई में कहा गया है? जी देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस मामले को अब सीबीआई को सौंप दिया गया है और सीबीआई सभी संबंधित जो विभाग है उनसे पूछताछ करेगी। एनटीए जो कि नेशनल टेस्ट एजेंसी है उससे पूछताछ की जाएगी और एनटीए के द्वारा कहा गया है कि जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। दरअसल जो करेक्शन है अभी इस नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर, वो राजस्थान के सीकर और केरल से बताया जा रहा है। जो शुरुआती जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि राजस्थान का महत्वपूर्ण रोल है। सीकर जिले से ही ये जो पूरा नीट परीक्षा लीक का मामला है वहां से उसको ऑपरेट किया गया था। और जैसे कि बताया, काफी ज्यादा करीबन मान के चलिए 80 से 85% जो सवाल थे वो उस पेपर से मैच करते थे। तो एक बड़ा यहाँ पर
जो मामला है वो सामने आया। साफ तौर पर जो कांग्रेस के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पेपर लीक हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसी पर केंद्र सरकार ने अब संज्ञान लेते हुए पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया है और एनटीए ने भी पूरा सहयोग देने की बात यहाँ पर की है। कई लोगों को जो है राउंड अप भी यहाँ पर जो है इरादा किया गया है। जो भी इसमें 20 लोगों को अब तक इसमें राउंड अप किया जा चुका है। पीजी और कोचिंग जो संचालक है उनको राउंड अप किया गया और कुछ छात्रों को भी यहाँ पर राउंड अप किया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 400 में से करीब 120 सवाल जो है वो मेल खा रहे थे। तो इसको लेकर आगे एनटीए का कहना है कि इसको परीक्षा को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता था और इसको कैंसिल करना ही एकमात्र ऑप्शन था, तो जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। नताश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नताश, देखिए जिस तरीके से राजस्थान से इस पेपर लीक का मामला सामने आया, सबसे पहले केएमजी भी बता रहे थे कि रोहतक से ये मामला सामने आया है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या वो भी राजस्थान के हैं? क्या उनके तार राजस्थान से जुड़े हुए? क्या कोई ऐसी जानकारी? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केरल का एक जो स्टूडेंट था जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, चूरू का जो स्टूडेंट था जो केरल में पढ़ाई कर रहा था और केरल से उसने सीकर में ये दिया, सीकर में डिस्ट्रीब्यूट किया और सीकर में जब ये एक पीजी संचालक के पास पहुंचा तो पीजी संचालक ने इसको कंप्लेंट फाइल की और कंप्लेंट फाइल करने के लिए वो उद्योग नगर जो थाना है सीकर का वहां पर पहुंचता है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, हालांकि पुलिस उसको हड़का देती है और ये एफआईआर दर्ज नहीं करती है कि फालतू में कुछ बवाल मत करिए आप। और उस दौरान फिर उसके बाद वो स्वतः संज्ञान लेते हैं और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये कंप्लेंट वो ड्राफ्ट करते हैं और उसके बाद एनटीए ये जो डायरेक्शन है वो एसओजी को देती है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जो राजस्थान का, उसको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है और एसओजी उसके बाद इसको ऑपरेशन करती है, इन्वेस्टिगेट करती है इस केस को और उसके बाद धीरे धीरे खुलासे होते हैं। इस दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया और 15 लोगों से जब पूछताछ हुई और जो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए, उसके बाद इस पेपर को फाइनली रद्द कर दिया गया। हालांकि एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल इस पेपर को रद्द कर दिया गया। कब परीक्षा होंगी किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इस बीच ये प्रदर्शन की तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ, देखिए किस तरीके से जोरदार प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से जमकर नारेबाजी वहां पर हो रही है। 3 मई को परीक्षा हुई थी और उसके बाद पेपर लीक का ये मामला सामने आता हुआ 180 में से 150 सवाल मैच हो रहे हैं और इसी के बाद प्रदर्शन और देखिए किस तरीके से पेपर लीक जैसे ही हुआ उसको लेकर यहाँ पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक हुआ, अभी पेपर लीक हुआ, हर साल पेपर लीक हो रहा है और प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान बने हुए हैं। जो इस बार अगर उन्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस तरीके से विश्व गुरु बनाएंगे वो। विश्व गुरु बनाने के कवायद में पेपर लीक हो रहा है। सिर्फ राजस्थान में नहीं, बिहार में पेपर लीक हो रहा है, यूपी में पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। और हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होने के नाते अगर हम अपनी आवाज उठा रहे हैं तो देख रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस बिल्कुल, तो लगातार ये प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हुए एनएसयू का जोरदार प्रदर्शन और देखिए छात्रों में किस तरीके से आक्रोश नजर आ रहा है। प्रशांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, देखिए छात्रों की बात भी सही है, हर बार पेपर लीक, ये उनके भविष्य से खिलवाड़ है। अगर इसी तरीके से पेपर लीक होते रहेंगे तो आखिर उनके भविष्य का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल। क्या शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई सफाई अभी तक दी गई है? क्या कोई बयान उनकी तरफ से? जी देखिए, अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से नहीं आया है, ना कोई भी प्रतिक्रिया जो है ना ही मंत्रालय की तरफ से, ना ही मंत्री की तरफ से दी गई है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा है कि एक पूरे साल जो छात्र है वो तैयारी करते हैं, इतनी मोटी मोटी फीस जो होती है कोचिंग सेंटर्स की वो देते हैं और उसके बावजूद जब इस तरह की परीक्षा लीक हो जाती है तो उनकी जो पूरी मेहनत है सालों की वो बर्बाद हो जाती है और कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेट होते हैं छात्र इस सब प्रक्रिया से। और इसी के चलते एनएसयूआई एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहा है और लगातार इस तरह के जो परीक्षा लीक मामले हो रहे हैं उसको लेकर अपनी आवाज बुलंद की जा रही है। तमाम जगह इस तरह के जो प्रदर्शन है वो एनएसयूआई की तरफ से देखे जा रहे हैं। देखिए, हालांकि एनटीए ने एक बात यहाँ पर जरूर उन्होंने स्पष्ट की है कि जितनी फीस जो है स्टूडेंट्स के द्वारा दी गई थी वो उनको वापस दी जाएगी और जल्द ही नई जो एग्जाम की तारीख है उनका ऐलान किया जाएगा और जो आगे की जो प्रक्रिया होगी उसके लिए कोई फीस भी नहीं ली
जाएगी। एनटीए के द्वारा जो जानकारी है वो दी गई है और साफ तौर पर सबसे बड़ा अपडेट अभी इस मामले में यही है कि जो 20 लोगों को राउंड अप किया गया है उनसे पूछताछ जारी है और जो कनेक्शंस है वो निकालने की जो कोशिश है वो लगातार एजेंसियां कर रही हैं। सीबीआई अब खुद इस पूरे मामले को इंटरवीन करेगी, लेकिन 2024 में भी हमने देखा था और अलग अलग प्रदेशों में हम देख चुके हैं किस तरह से पेपर लीक के मामले जो है बार बार सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक भी कोई ठोस कदम जो है केंद्र सरकार या मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा नहीं उठाए गए हैं। ये एक बड़ा सवाल जरूर है क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि सबकी उम्मीदें होती हैं कि नीट का एग्जाम देखिए कोई छोटा एग्जाम नहीं है, करीबन 20 से 25 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर होते हैं इस एग्जाम में और सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह का नतीजा आए तो डिमोटिवेशन जो है वो बिल्कुल छात्रों के उनके परिवार को के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और जिस तरीके से ये जानकारी मिली है कि देखिए रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि सीकर के एक पीजी संचालक को ये पेपर मिला है जिसने इसे अपने यहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स को दे दिया। नतांश हमारे साथ ये जानकारी भी साझा कर रहे थे। नतांश, जिस तरीके से ये पेपर एक संचालक की तरफ से एक स्टूडेंट को दिया गया, उससे क्या पैसे लिए गए, क्या रकम ली गई, क्या इस बात की भी जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे पास जानकारी ये आई थी कि 3 मई को ये एग्जाम हुआ था और उसके 2 दिन पहले ये पेपर लीक हो गया था या 2 दिन पहले यहाँ पर पहुंचा था। लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी उसके बाद ये सामने आया कि करीब 1 हफ्ते पहले ही सीकर में ये पेपर अवेलेबल हो गया था और तब उसकी फीस डिसाइड हुई थी 30 लाख रुपए। 30 लाख ये 1 वीक पहले की फीस थी। हालांकि जब एग्जाम बहुत करीब आ गया था इस फीस को रिड्यूस कर दिया गया था और इस फीस को कम कर दिया गया था। ऐसे में अब ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से केरल से वो पेपर राजस्थान आ सकता है, तो ऐसे में अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि जो बाकी राज्य हैं वहां पर भी ये पहुंचा होगा और वहां पर भी के कई छात्रों तक ये पहुंचा होगा। और आपको बता दूं कि जहां पर सीकर इटसेल्फ इज अ कोचिंग हब, तो वहां पर ये पेपर पहुंचा है, कई छात्रों तक ये पहुंचा है। सीकर, शेखावटी, झुंझुनू जयपुर से भी ज्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पर सभी जगह ये सर्कुलेट हुआ था और ऐसे में ये काफी जरूरी हो गया था कि इस पेपर को रद्द किया जाए और जो एक्सपेक्टेड था ठीक वैसा ही हुआ और यहाँ पर पेपर को रद्द कर दिया गया है। ओवर टू यू। बिल्कुल नतांश, देखिए 30 लाख रुपए के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। केएमजी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केएमजी, देखिए सीकर से ये पेपर लीक होता है, अन्य राज्यों तक भी पहुंचता है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया वो क्या अलग अलग राज्यों से हैं? उनको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट, उनकी पहचान अभी तक सामने आ पाई है? देखिए, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर देने से उसके काम करने का ढर्रा नहीं बदल जाता जी। क्वेश्चन पेपर लीक होना मानव संसाधन मंत्रालय, जो कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुका है, उसका एक तरीके से गहना है, आभूषण है। तो लगातार जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा था और क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान जानते थे कि क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की एक बहुत अच्छी आदत है कि मुस्कुरा के और निकल लेना, लिमिटेड लोगों से लिमिटेड बातें करना। तो आप देश के शिक्षा मंत्री हैं, आपके भविष्य, आपके निर्णय से बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है और आप उस भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब पिछली बार मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा था, हमारे एक सहयोगी भी हमारे साथ थे, मैंने उनसे पूछा था कि एनटीए को क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए, तो उस समय जवाब ये था धर्मेंद्र प्रधान का कि बच्चों को परेशानी होगी। तो आखिर सवाल ये है कि जब पिछले बार नकल करके जब लाखों लोग उसमें डॉक्टर बन गए, लाखों का इन द सेंस कि बहुत सारे लोग उसमें क्वालिफाई करते हैं, डॉक्टर बन गए और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उनका हौसला बढ़ गया। उनको लगा कि अच्छा, पिछली बार हमने 15 लाख में पेपर बेचे थे, इस बार 30 लाख में बेचते हैं। जब सरकार हमारी परीक्षा रद्द नहीं करेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब परीक्षा रद्द हो गई है और आज अगर सरकार 8 दिन के अंदर परीक्षा करा ले तो एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले वाले परीक्षा पेपर को इवैल्यूएट करा ले और 8 दिन के बाद जो पेपर होगा उसको इवैल्यूएट करा ले, पूरा परिणाम उल्टा आएगा। जो बच्चा टॉप कर रहा होगा हो सकता है फेल हो जाए। बहुत सारे बच्चे उसमें जेन्युइन भी होंगे, ऐसा नहीं है। उसमें 10% जो नेशनल कोटा के बच्चे जो 10% आते हैं वो जेन्युइन होते हैं, उनको चाहे जिस तरीके से पेपर ले लोगे वो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि शिक्षा मंत्री की क्या जिम्मेदारी है जी। आपके यहाँ लिखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट के जज जो है वो चोर हैं, वहाँ पे करप्शन है, आपको पता नहीं रहता। आप कहते हो कि एनसीईआरटी के जो कमेटी के लोग थे उन्होंने लिखवा दिया। आपके यहाँ पेपर लीक हो जाता है, आपको पता नहीं होता है कि पेपर लीक हो गया। आपके यहाँ इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है कि पूरे के पूरा पेपर लीक हो जाता है। मैं ये क्यों मानूँ कि सीकर से लीक हुआ, मैं ये क्यों ना मानूँ कि केरला से लीक हुआ।
मैं ये क्यों ना मानूं कि उड़ीसा से लीक हुआ। जब क्वेश्चन पेपर लीक हो गया तो आज के डेट में जब व्हाट्सएप से सारी चीज़ें मूव कर सकती है तो उसके लिए ट्रैवल टाइम 0 हो गया। तो ये पेपर लीक हो गया, ये सवाल नहीं है कि सीकर से हुआ कि चूरू से हुआ या केरल से हुआ, सवाल यह है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। और जहां से भी हुआ इसका मतलब आपके सिस्टम में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जिसको इस बात का अंदाजा है कि किस डिग्री पे हम क्वेश्चन लीक करेंगे तो कितनी आमदनी होगी और सरकार हमको कहां पे बचा लेगी। तो आप पहले अपने सिस्टम को क्वारंटाइन कीजिए और नैतिक जिम्मेदारी लीजिए एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते। देश के सामने माफ़ी मांगिए कि ये मेरी वजह से ये गलती हुई है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, या माधवराव सिंधिया की तरह करेज उठाइए और कहिए कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। धर्मेंद्र प्रधान जी के चुपके मुस्कुरा लेने से और सिर्फ पेपर कैंसिल कर देने से इस सवाल का हल नहीं होता है। जी बिल्कुल केएम जी, और देखिए शिक्षा मंत्री के ऊपर बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं और इन जवाबों में वो क्या कुछ कहते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से आपने ये बात कही कि पेपर कहां से लीक हुआ है ये मैटर नहीं करता, जिस विभाग से लीक हो रहा है वहां पर भी जांच होनी बेहद जरूरी है। हमारे साथ लगातार जो है नताश बने हुए हैं। नताश, देखिए ये बात सामने आई कि सीकर में, झुंझुनू में, देहरादून में, इन तमाम जगहों से पेपर लीक हुए हैं। क्या इसके तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं? क्या यूपी से भी जुड़े हुए हैं? इस तरीके की कोई जानकारी? और जिन 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया उनकी क्या कुछ पहचान है? किन किन राज्यों से वो आते हैं? इसको लेकर क्या कुछ बातें सामने आई हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट, चूरू का जो स्टूडेंट केरल में पढ़ाई कर रहा है और उसके द्वारा जितने सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो प्रोवाइड कर रहा है ये गेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक, तो जाहिर सी बात है कि जो केरल से राजस्थान आ सकता है वो अन्य राज्यों में भी जा सकता है पेपर। और उसके साथ ही दूसरी बात, जो पीजी संचालक है जिसने सबसे पहले ये शिकायत दर्ज कराई थी और एनटीए को ड्राफ्ट तैयार किया था और सेंड किया था उसने कंप्लेन का, तो उसको भी अभी एसओजी ने रडार पे लिया था, उससे भी कहीं पूछताछ हुई और साथ ही 15 अन्य लोग थे जिनको हिरासत में लिया गया था और उनसे भी पूछताछ की। और उसके बाद जो चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिस तरीके से जो बड़ी मात्रा में जो एग्जैक्ट क्वेश्चन थे या वो मैच कर रहे थे जो रियल पेपर था उससे, तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और उसको देखते हुए अब फाइनली इसको रद्द करा दिया गया। अभी फिलहाल एसओजी के एंड से फाइनल कंक्लूजन नहीं मिला था। आज सुबह भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी और अब जो एक बड़ी अपडेट हमारे सामने ये आ रही है कि इस पेपर को रद्द कर दिया गया था और कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड था जिस तरीके से ये तमाम बातें सामने आ रही थी। और इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि एक हफ्ते पहले से ये सर्कुलेट होना राजस्थान में शुरू हो चुका था पेपर, जो हमको जानकारी मिल रही है, क्योंकि सबसे पहले तो हमको ये इंफॉर्मेशन मिले थे, इनपुट्स मिले थे कि 2 दिन पहले से इसको सर्कुलेशन स्टार्ट किया गया था राजस्थान में और ये एपिसेंटर था। इवन हमको इंफॉर्मेशन ये भी मिल रही है कि ये जो पेपर था उसको प्रिंट भी यहीं कर दिया गया था, जयपुर में इसको प्रिंट किया गया था और उसके बाद इसको सर्कुलेट किया गया। शेखावटी बेल्ट है, चीकर, चूरू, झुंझुनू, ये पूरे एरिया है, वहां पर कोचिंग के कई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उन तमाम स्टूडेंट्स के पास ये पेपर पहुंचा और उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी मदद से ये एक्सपेक्टेड था जिस तरीके से ये पेपर लीक हुआ। तो बिल्कुल, और ये लीक जो है बहुत बड़ा लीक है क्योंकि देखिए हर बार इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ। प्रशांत, लगातार हम पल पल की जानकारी दे रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है उनका गुस्सा जो है जायज है। इस वक्त क्या कुछ अन्य अपडेट्स, अन्य जानकारियां तमाम मंत्रालयों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या एनटीए की तरफ से अन्य कोई बयान परीक्षा को लेकर कि कब वापस से परीक्षा करवाई जाएगी, कितने सिटिंग्स में पेपर होंगे, क्या इस तरह की कोई जानकारी, कोई अपडेट? जी देखिए, अभी कोई जानकारी इसको लेकर एनटीए की तरफ से नहीं आई है, लेकिन हाँ उन्होंने साफ कर दिया है कि जो फीस ली गई थी वो सभी एस्पिरेंट्स को वापस की जाएगी। जो भी जितने भी बच्चों ने इसके लिए आवेदन दिया था उनको वापस करी जाएगी और अतिरिक्त फीस जो है वो कुछ नहीं ली जाएगी और जो नई एग्जाम्स की रजिस्ट्रेशंस है और स्केड्यूल है उसको जल्द ही शेयर किया जाएगा, ये एनटीए की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ सीबीआई की जो पूरी जाँच रहेगी उसमें पूरी तरह से सहयोग की बात जो है वो भी एनटीए की तरफ से की गई है। लेकिन राधा,
परीक्षा बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि परीक्षा दर परीक्षा इस तरह से जो रद्द होती है, तो उसको आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो परीक्षा सिस्टम है वो बिल्कुल ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई राज्यों में हम देख चुके हैं पिछले कितने सालों में कि महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं हैं वो इस तरह से पेपर लीक के चलते रद्द हो जाती है। तो ऐसे में बच्चों के भविष्य पर बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ता है, और इसी के चलते अब देश भर में एनएसयूआई जो कि कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग है वो प्रोटेस्ट कर रही है और मांग कर रही है कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, और जो शिक्षा मंत्री है देश के धर्मेंद्र प्रधान वो इस पूरे मामले को लेकर इसकी जिम्मेदारी ले और इस्तीफा जो है वो सौंपे, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में लगातार इस तरह के जो पेपर लीक के मामले हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं के वो हो रहे हैं। देखिए नीट जो परीक्षा है कोई छोटी परीक्षा नहीं होती, क्योंकि मेडिकल की परीक्षा है। देश के जो डॉक्टर्स है वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए इस एग्जाम को देते हैं, तो एक महत्वपूर्ण ये परीक्षा मानी जाती है, और उसमें इस तरह का पेपर लीक का मामला होना एक बड़ा सवाल जो है सिस्टम पे खड़ा करता है कि कोई ना कोई मोल, या फिर एक तरह से कह सकते हैं जैसा जो हमारे सहयोगी के एम शर्मा वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं तार तो जरूर जुड़े हुए हैं, वरना इतना इजी एक्सेस जो है हर बार इतनी सख्ताई होने के बाद भी इस तरह से आसानी से पेपर लीक सिर्फ व्हाट्सएप पर हो रहा है। यानी कि आप ये मान के चलिए 1 सेकंड से भी कम समय में जो है सारी जानकारी। पहले जो है 2024 में 70 सवाल लीक होते हैं और इस बार 150 सवाल मैच कर रखे हैं, तो इसी से पता चलता है कि किस तरीके से उनके इरादे जो हैं वो दिन पे दिन पक्के होते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि सख्त कार्रवाई सही से नहीं हो रही है, और देखना होगा आगे क्या कुछ बयान भी सामने आते हैं।